राष्ट्र और समाज निर्माण का जो कार्य एकल अभियान 35 वर्षों से कर रहा है, उसमें उनके कार्यकर्ता और दानवीरों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही एक दानदाता हमारे साथ मौजूद है जो एकल अभियान के लिए उन्होंने न सिर्फ अपने व्यापार के साथ साथ एकल को समय दिया, बल्कि उन्होंने एकल को आगे बढ़ाने के लिए भी काम किया। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि एकल अभियान जो 35 सालों से वो कार्य कर रहा है जो समाज के लिए बेहद जरूरी है, एकल ये काम कैसे कर रहा है? एकल का काम है बच्चों को गांव-गांव में, आदिवासी एरियो में जहां स्कूल बिल्कुल नहीं पहुंच पाए हैं, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और रोजगार के बारे में बताना है। और कुछ गांवों को तो एकदम नशा मुक्त कर दिया है एकल ने। एकल से जुड़ने के बाद पूरे का पूरा गांव ऐसा लगता है, गांव वाले भी ये कहते हैं कि एकल आने से इस गांव में स्वास्थ्य बढ़ गया है, संस्कार बढ़ गया है गांव के बच्चों में। गांव के बच्चे अपने माँ बाप के पैर छूना है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है और देशभक्ति की भावना भी एकल के आने से बहुत बड़ी है। आज कश्मीर में एकल के स्कूल जहाँ जहाँ खुले हुए हैं, वहाँ पत्थरबाजी बंद हो गई है। जहाँ नक्सलाइज एरिया है, वहाँ एकल खुले हुए हैं, वहाँ दंगे फसाद काफ़ी कम हो गए हैं। और रोज़गार बढ़ने से देश का आर्थिक विकास वो भी एकल द्वारा ही हो रहा है। एक सवाल सर, आप एक इतना बड़ा अपना बिजनेस भी चलाते हैं, उसके साथ साथ आप समाज सेवा के लिए समय निकालते हैं, ये कैसे कर रहे हैं? देखो, आज समय की कमी नहीं है। आज आदमी क्या है कि हर समय बिजनेस नहीं करता है, कुछ टाइम बिजनेस भी करता है, कुछ टाइम आराम भी करता है। तो एक आज हम इस दुनिया में, इस समाज में आए हैं, तो एक हमारा फ़र्ज भी है कि हम समाज को कुछ देकर जाएं। तो एक एकल एक मेरे को ऐसी बढ़िया संस्था लगी। मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन एकल ऐसी संस्था है जिससे जुड़ करके मेरे को तन मन में बड़ी खुशी होती है कि आज मैं कुछ भी दान दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, तो एक सही जगह है देश के निर्माण के लिए और सनातन धर्म के विकास के लिए काम हो रहा है। और आज हम इस दुनिया में आए हैं, इस समाज ने हमें कुछ दिया है, तो हम भी कुछ देकर जाएं। हम उन दर्शकों से भी चाहेंगे कि आप उन्हें बताएं कि टाइम मैनेजमेंट जो जैसे समाज सेवा के लिए, क्योंकि आज लोगों के पास ऑफिस जाने के अलावा अपने एक मोबाइल चलाने के अलावा समय नहीं है, लेकिन समाज और राष्ट्र के उत्थान में वो कैसे योगदान दे, ये हमें दर्शकों को बताइए। तो ऐसा है कि समय सभी के पास 24 घंटे ही होता है। चाहे आदमी एक मजदूर भी है, 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे उसके पास भी है। आज जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या योगी जी हैं, वो भी, उनके पास भी 24 घंटे ही है। लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा उदाहरण है कि आदमी 24 घंटे अपने व्यापार में भी काम नहीं कर सकता है, 24 घंटे अपने घर में भी नहीं दे सकता है, अपने परिवार को भी नहीं दे सकता है। इसलिए आदमी कुछ समय व्यापार में भी देता है, कुछ अपने परिवार को भी देता है, कुछ समय होता है बचता है, हम समाज को भी देते हैं। तो समय की कमी नहीं है। जो ये कहता है कि मेरे को समय की कमी है, मैं समय नहीं दे पाता हूँ, इसका मतलब उसका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो तो आप थोड़ा थोड़ा समय हर जगह दो और कोई दिक्कत नहीं आती है हमें। धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। हमारे प्रधानमंत्री ने सपना देखा है कि 2047 तक हम जब आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं तो हम एक विश्व गुरु और उन्नत राष्ट्र की ओर हों। तो उस उन्नत राष्ट्र की ओर हम कितनी प्रगति कर लिए और कैसे जा रहे हैं? देखो, आज उन्नत राष्ट्र बनने के लिए ज़रूरी है कि गाँव को उन्नत बनाना है। हमारा हिंदुस्तान की मेन जनसंख्या गाँव में है, मेन आर्थिक विकास भी गाँव में है। आज गाँव उन्नत होगा, समृद्ध होगा, तभी पूरा देश समृद्ध होगा। तो हमारा उद्देश्य वही है कि गाँव को उन्नत बनाता है। तो गाँव को उन्नत बनने से देश का आर्थिक विकास होएगा और मोदी जी का सपना पूरा होगा। गांव का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा, गांव उन्नत होगा तभी राष्ट्र भी उन्नत होगा, ये कहना है किशन कुमार जी का, जिन्होंने अभी हमसे बातचीत की। और उन्होंने ये भी बताया कि इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट हर इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ताकि वो स्वयं के साथ साथ समाज और राष्ट्र को भी अपना समय दे सके।